वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल रविंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन टॉपिक लॉरेंज मेथड अर्थात लॉरेंज इक्वेशन। ये आपके उन एग्जाम के लिए बेहतर होगा जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, या फिर बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर टॉपिक है। या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं अर्थात सीएसआईआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर जो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर नहीं देखे वो जाकर जरूर देख लेंगे, ताकि उसमें थ्योरी जो भी दिया हुआ है उसमें बेस्ट कॉन्सेप्ट समझ आए। राइट, चलिए जरा डिस्कस करते हैं इसकी पूरी कहानी, कैसे कैसे क्या होता है जो। राइट, तो सबसे पहले इसमें हम सॉल्यूशन का जो पार्ट अपनाएंगे, इसमें लॉरेंज एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म सेट करेंगे। लॉरेंज एक्सिलरी इक्वेशन। और लॉरेंज एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q और dz अपॉन कैपिटल R। राइट, जिसमें से dx अपॉन p जो होता है स्मॉल p का कोफिशिएंट होता है अर्थात cos x प्लस y, वैसा ही dy जो होता है, q जो होता है sin x प्लस y, और dz जो होता है यहाँ पे r, यहाँ पे r जो होगा यहाँ पे राइट साइड जो इक्वल टू के बाद है। अब यहाँ पे का फॉर्म हम सेट करेंगे, सॉल्यूशन का प्रक्रिया अपनाएंगे। कैसे? dx अपॉन cos x प्लस y dy अपॉन sin x प्लस y dz अपॉन z का फॉर्म है। देख लीजिए, कहीं अगर डॉट है तो बोल सकते हैं। अब इसका हम फॉर्म अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं जरा देखिएगा सॉल्यूशन करने का तरीका। सबसे पहले ये दोनों के लिए हम dx प्लस dy दोनों को ऐड किया गया और ये निचला भी पार्ट दोनों को ऐड कर देंगे, यानी cos x प्लस y प्लस sin x प्लस y इक्वल टू, अब ये दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं माइनस का प्रोसेस। ये सेट अपना मन से टर्म को सेट करना हुआ, cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y। इसको हम फॉर्म को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। राइट, ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है, और ये थर्ड फैक्टर है, ये फोर्थ फैक्टर, और ये हो गया 5 फैक्टर। राइट, अब यहाँ पे दो फैक्टर का टर्म को सेट करना है, दो फैक्टर को टर्म को सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे जरा इसका भी पूरा कहानी हम देख लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। राइट, जरा देखिएगा इस फॉर्म को हम कैसे सेट करते हैं। तो लिखते हैं टेकिंग 4 and 5 से, 4 and 5 फ्रैक्शन का पार्ट है इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे 4 का टर्म लिखते हैं dx प्लस dy अपॉन cos x प्लस y प्लस sin x प्लस y इक्वल टू dx माइनस dy, यहां पे आएगा cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y। अब यहां पे का फॉर्म क्या करेंगे जरा देखिएगा। इस फॉर्म में अपनाएंगे क्या कि ये जो टर्म है ये वाला फॉर्म, ये इसको हम राइट साइड में कर, लेफ्ट साइड में ले आके ऊपर कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसका फॉर्म का, जरा देखिएगा। cos ये डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y, और जो डिवाइड का जो पार्ट है वो ऐसा ही रह जाएगा, यानी लिख सकते हैं cos x प्लस y प्लस sin x प्लस y, और ये वाला जो टर्म है वो dx और dy ऐसा ही रह जाएगा, और इक्वल टू में लिखेंगे dx माइनस dy। अब इसका जो हम फॉर्म सेट करेंगे वो इंटीग्रेशन के पार्ट से सेट करेंगे। तो कैसे सेट करेंगे तो जरा देख लीजिए। इसका हम मान लेते हैं अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इस पूरा पार्ट को
हम टर्म में सेट करते हैं, पूरा पार्ट को हम मान लेते हैं z, t मान लेते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। देखिए यहाँ p का फॉर्म पहले हम सेट करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं, लेट इस फॉर्म को मान लेते हैं cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल टू टी मैंने मान लिया। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस वाई, राइट। साइन माइनस साइन, cos का माइनस साइन होता ही, ठीक है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, राइट। और इसके बाद जो है साइन का cos, साइन का cos, और फिर यहां पे का जो पार्ट होगा क्या लिखाएगा, dx प्लस dy, क्योंकि x का और y का दोनों का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में लगाएंगे, और यहाँ पे जो dt आएगा वो डिवाइड से मल्टीप्लाई इसका t आ जाएगा राइट साइड में। तो ये फॉर्म जो हम सेट करेंगे, इस पूरा पार्ट को हम dt लिख देंगे और यहाँ पे क्या होगा, z हो जाएगा, राइट। देखिए ऐसे इस फॉर्म को ऊपर पूरा dt लिखाएगा, नीचे क्या लिखेगा t, और ये dt, राइट। तो 1/t dt जो सामने दिख रहा है ये फॉर्म क्लियर। अब यहाँ पे है x dx और dy। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्म सेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/dt, यहाँ t और यहाँ पे dx और ये हो गया dy, राइट। 1/t को लिख सकते हैं log t, यहाँ पे लिख देते हैं, हालांकि यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, log t और यहाँ पे आ जाएगा dx का x, y का y, राइट। यानी x माइनस y का फॉर्म है, और यहाँ पे का जो फॉर्म आया वो क्लियर रूप में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, यहाँ पे log c लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं log c1, यहाँ x माइनस वाई, तो लिख सकते हैं प्लस में है तो मल्टीप्लाई में होगा dt, यहाँ पे क्या t एंड c1, राइट। अब यहाँ पे t एंड c1 का जो फॉर्म है उसके बारे में देख लेते हैं सेट। देखिए अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा क्या कि 1/t का तो log t लिख दिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे log c यहाँ लाइए, log c यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर log c यहाँ पे लगाएंगे, देखिएगा प्लस अगर log c यहाँ लिख देते हैं, मान लो यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिखते हैं log c1, सपोज यहाँ लिख देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये साइड में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ऐसे भी हम काम कर सकते हैं। जब ये माइनस में आएगा, सपोज अगर ये फॉर्म माइनस में आएगा तो फिर यहाँ पे डिवाइड में लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखेगा c1, ऐसे लिखा जाएगा, राइट। अब इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, माने ये जरूरी नहीं है कि किसी भी लॉग, ये जो कांस्टेंट पार्ट है वो किसी तरफ से लग सकता है, ठीक है, जो पहले भी पढ़े होंगे x माइनस बी, यहाँ पे लॉग। अब यहाँ पे का जो पार्ट है, एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे t जो है, t का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। t का वैल्यू कितना है, इसमें एक काम और कर लेते हैं, पहले एक काम और क्या कर लेते हैं कि अगर log को यहाँ पे से हटाएंगे तो ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, काम कर सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, क्या t/c1 इक्वल टू e के पावर, देखिए e के पावर ये फॉर्म आ जाएगा x माइनस वाई, इस तरह से टर्म को हम सेट कर सकते हैं, राइट। अब x माइनस वाई आ जाएगा। अब इस फॉर्म को हम सेट करते हैं एक नए तरीके से, तो इसको हम t1 का वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सही से लिख देते हैं, x माइनस वाई और यहाँ पे प्लस log c1। अब इस पार्ट में t1 बराबर लिख सकते हैं, t बराबर लिख सकते हैं c1 e के पावर x माइनस वाई, राइट। अब यहाँ पे का जो वैल्यू, t का जो वैल्यू है माने वो लिख देते हैं cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई और इक्वल टू c1 e के पावर x माइनस वाई। एक काम करते हैं, ये जो पार्ट है c1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इस पार्ट को हम ये साइड लाएंगे तो c1 और लिखाएगा, देखिए क्या c1 और लिखाएगा cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई इंटू e के पावर, ये इधर आएगा डिवाइड में, ऊपर जाएगा तो माइनस में लिखाएगा, तो माइनस x माइनस वाई। एक पार्ट का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, राइट। अब जरा हम सेकेंड पार्ट का करते हैं। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करने के लिए
हम थर्ड और फाइव को ले लेते हैं और सोल्यूशन करते हैं, या थर्ड और फोर को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं ताकि मेरा सोल्यूशन हो, राइट। तो देखिए हम यहां साइड में करते हैं। अगेन टेकिंग थर्ड एंड फोर फ्रैक्शन, इक्वेशन किसका है, इक्वेशन फर्स्ट का है। तो थर्ड यहाँ पे dz बाई जेड और यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस dy अपॉन कॉस x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई का फॉर्म। अब यहाँ के फॉर्म में थोड़ा सा हम टर्म सेट करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। देखिएगा dx और यहाँ dy और यहाँ पे 1/√2 से ऊपर में भी और नीचे में भी मल्टीप्लाई, तो नीचे दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos x प्लस वाई और साइन यहाँ भी 1/√2 कर देते हैं, 1/√2 और यहाँ पे साइन x प्लस वाई का फॉर्म सेट कर लिया गया। अब 1/√2 जो वैल्यू है यहाँ पे फॉर्मूला सेट करते हैं। फॉर्मूला सेट करने के लिए देखिएगा ये 1/√2 डिनोमिनेटर पार्ट वाला वैसा ही रह जाएगा, dx प्लस dy का फॉर्म। अब यहाँ 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन 45 साइन π/4 और ये cos x प्लस वाई, और यहाँ पे 1/2 को cos 45 π/4 और यहाँ पे साइन x प्लस वाई का फॉर्म, राइट। यहाँ पे आ गया dz अपॉन z, राइट। अब यहाँ पे जो है इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे 1/√2 है और ये हो गया dx प्लस dy, इस फॉर्म को हमको हटाना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा साइन इंटू कॉस बी कॉस इंटू साइन बी, साइन a प्लस b का फॉर्म यानी x प्लस वाई प्लस π/4, राइट। और ये जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे मिटा देंगे, उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छा से, उसके बाद विशेष आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अब हम एक काम और कर लेते हैं थोड़ा सा, ये √2 को इधर ले आते हैं, तो √2 dz बाई जेड और यहाँ dx और dy अपॉन यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस वाई प्लस π/4। हालांकि d दोनों में से कॉमन कर ले सकते हैं और कॉमन करने के बाद इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। तो हम उसी पार्ट में हम सेट कर लेते हैं ना, तो कॉमन नहीं करके फिर डायरेक्ट रहने देते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा देते हैं और डायरेक्ट इंटीग्रेशन जाते हैं। फिर हम इसको मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस π/4 को z, इसको पहले हम मान ही लेते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन करने के लिए लेट x प्लस वाई प्लस π/4 को z मान के हम t मान लेते हैं, इसका वन आ जाएगा, इसका आएगा dx और यहाँ पे dy, इसका 0 और यहाँ पे dt रखा जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे है √2 dz बाई यहाँ पे z और यहाँ पे आएगा dt और यहाँ पे होगा साइन इस पूरा फॉर्म को t। अब दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन, तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन आए तो कांस्टेंट पार्ट बाहर, dz बाई यहाँ पे z और ये साइन को ऊपर जाएंगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक t और यहाँ पे dt, राइट। तो अब इसको मिटा देते हैं, खाली ये वाला फॉर्म रखेंगे क्योंकि यही मेरा मेन फॉर्म है जो सामने आया है, बाकी सब मिटा देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये फॉर्म में हम सेट कर लेते हैं। देखिएगा √2 1z का log z, राइट, और यहाँ पे cosec t का यानी cosec x का इंटीग्रेशन होता है log tan t/2, राइट, log tan t/2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे c2 log, यहाँ पे क्या जाएगा c2 का फॉर्म, राइट। अब यहाँ पे जरा देखिएगा ये 2 है, log z है, log लगा है मल्टीप्लाई में है तो प्लस में तो मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे आएगा c1 tan t और t का जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कितना x प्लस वाई प्लस π/4 और बटा 2, राइट। यहाँ पे ये √2 को हम पावर में भी ले आ सकते हैं, जो z के पावर में आ जाएगा वो काम कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। तो हम यहीं पे से कर देते हैं, √2 को पावर में कर देते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ log एलिमिनेट हो जाएगा, तो z के पावर √2
और यहाँ पे C1, यहाँ पे आएगा tan आ जाएगा x प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 और बटा 2, राइट। यहां से इसको जो है डिवाइड में कर देते हैं और इसका सोल्यूशन C1 का वैल्यू निकाल लेते हैं और कंप्लीट सोल्यूशन कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, लास्ट में इसको इधर आए तो बटा में आ जाएगा, फिर ऊपर आए तो कॉट में आ जाएगा, यानी C1 बराबर लिख सकते हैं C1 बराबर z के पावर रूट 2 और यहाँ पे कॉट x प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 और बटा 2, राइट। ये C1 नहीं, यहाँ पे C2 ना आ जाएगा, C2 आ गई है, क्योंकि C1 तो ये है और C2 ये है। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन साइड में लिख देते हैं, ठीक है ना। हेंस जनरल सॉल्यूशन क्या है 5, और ये वाला पार्ट को लिख लेंगे और ये पार्ट लिख देंगे, राइट। वही मेरा आया कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए ये मेरा जो है जनरल सॉल्यूशन का जो पार्ट आया 5, पहला जो C1 आया ये लिख दिया मैंने, और दूसरा जो C2 आया वो यहाँ लिख दिया, इक्वल टू क्या लिख दिया 0। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। इस तरह सॉल्यूशन हम कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है पूरी तरीके के साथ। तो ये मैंने लॉरेंस मेथड का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है, राइट। फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन हम लाएंगे नेक्स्ट थ्योरी के साथ। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ये क्वेश्चन है और थ्योरी है। फिर नॉन लीनियर के बारे में बताएंगे, लेकिन इतना ही, बाकी विशेष फिर भी अगले वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।